अभी दौड़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहन जी की एग्जिट है। सारी गाड़ियां लग चुकी हैं बहन जी की। बहन जी की जो गाड़ी है वो यहाँ नीचे से जा रही है। गजब की भीड़ है भाई, गजब। यहाँ पर देखिए इसी मंच से बहन जी ने अभी कुछ देर पहले लाखों लोगों को संबोधित किया था और अब ये देखिए कि यहाँ का जो नज़ारा है, अभी तो लोग जा चुके हैं लेकिन यहाँ पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। भाई साहब ये पूरे जो लाखों लोग आए हैं वो सब के सब जो है वो एक बार यहाँ अंदर तो आएंगे ही आएंगे। सुबह के 5:26 हो रहे हैं और अभी से हम लोग तैयार होने लग गए हैं। आज एक खास जो है रैली बोलो या बहुजनों का जमावड़ा बोलो वो होने वाला है और रात भर से वो चालू हो चुका है ऑलरेडी। हमको लगभग यहाँ से कुत्ते भौंक रहे हैं यार लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है हमको और वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं। ब्रश कर लें, जल्दी आप हो जाओ, जल्दी मैं तो हो जाऊंगा। हाई कोर्ट के मतलब मैं आज वायरल हो जाऊँ। हाई कोर्ट के वकील साहब के साथ बैठा हूँ मैं आज। अरे मैं आज हम जा रहे हैं 9 तारीख के, बहन जी ने बुलाया है। बहुजनों के शेर सोशल मीडिया वाले, उनके साथ बैठा हूँ। तैयारी पूरी है। ये देखिए हमारे निष्पक्ष पत्रकार। ये जो गायक है वही श्रीकांत। यहाँ फेमस चीज क्या है? सुबह सुबह खा लिया जाए तब तो मजबूती से कवर करेंगे। यहाँ से लोग ये फर्जी खड़ी हमको लगा ये। अरे नहीं भाई, ट्रैफिक है आगे। लगभग यहाँ से 11 किलोमीटर है काशीराम स्मारक स्थल और यहाँ से इतना जाम है कि हम रेंगते हुए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लो कि कितनी मुश्किलों से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। 11 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे लग रहा है पैदल चलना पड़ेगा अपन को तभी पहुँच पाएंगे। सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं और अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। मात्र जो है 10-11 किलोमीटर का रास्ता था हमारा। क्या बोलते हो? मैंने जो काम लखनऊ में कर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। और जो लोग ये सोच रहे थे ना कि हम सुबह सुबह रैली में पहुंच जाएंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। उनको तो रात को ही पहुंच जाना चाहिए तभी वो पहुंच पाते। निकलिए 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 निकलिए। देख रहे हो आप हर एक गाड़ी, जहां दूर दूर तक जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, हर एक गाड़ी पे बसपा का झंडा लगा हुआ है। कितने दूर तक लोग आ रहे हैं पैदल चल के। पैदल चलने वालों के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है और वहां से लोग पहुंच रहे हैं। और इतनी भीड़ भाई सच में अपने जीवन में मैंने ऐसी भीड़ नहीं देखी कि पूरा का पूरा लखनऊ जाम है। लोग जो है पहुंच रहे हैं जैसे तैसे, कोशिश करते हुए, रेंगते हुए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन तो हमने इसको भेजा था आगे जाके रास्ता पता करो कि भाई रास्ता कहाँ से पहुंचेंगे। ये ब्लॉगिंग चालू कर दी है। ब्लॉगिंग करके छोड़ हटो हटो तो बड़े पत्रकार साहब आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। हमारी गाड़ी जो है वो पीछे, अरे वकील साहब भी आ गए हाईकोर्ट के। हमारे हाईकोर्ट के वकील साहब आ चुके हैं। अब ये देखो वहां तक गाड़ियां लगी हुई हैं। मतलब इतने लोगों के दिमाग में बहुजन मूवमेंट है, ये समझ लीजिए आप। बिल्कुल नहीं वहीं रोकना पड़ेगा कहीं। हम लोग जो है पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। इस माहौल को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। साथ में हम लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि लोगों के बीच में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सच में बता रहा हूँ, मैंने इतने साल हो गए, 7-8 साल हो गए शायद, हम लोग तथागत लाइव उन चुनिंदा चैनलों में से है, उन ब्लॉगिंग चैनलों में से है जो सबसे शुरुआत किए थे। और मैंने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी है, सच बता रहा हूँ। जिसका मकसद सिर्फ एक हो, एक ही प्रोग्राम में जाना ना, और बिना राजनीतिक सपोर्ट का। बिल्कुल बिना राजनीतिक, मतलब अभी सरकार में, बसपा सरकार में नहीं, कई सालों लोग बोल रहे हैं बसपा 13 खत्म साल हो गई सरकार को गए हुए। बसपा का लोग ये भी बोल रहे हैं कि सरकार में नहीं है, बसपा जो है खत्म हो गई, उनका एक ही व्यक्ति जीता है। लेकिन आप सोचो कि लोगों के दिलों में कितना गहराई तक बसा हुआ है। राजनीतिक रैली नहीं है, ये सिर्फ मानवर साहब को श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, ये सब जो है काशीराम साहब को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये सच में भावुक है।
आप देखो ये एक पुल हमें रास्ते में मिला है हुआ है और पुल के उस कोने से लेकर पूरे यहाँ से लेकर उस कोने तक आपको बस ही बस दिखेगी। यहाँ पे हर एक गाड़ी पर बसपा का झंडा लगा हुआ है और हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं हम कब पहुंचेंगे। हम पहुंच जाएंगे हमें पता है, लेकिन कब पहुंचेंगे कोई जानकारी नहीं है। वकील साहब फंस चुके हैं, हम फंस चुके हैं, दो वकील हैं, ये लोकल के लखनऊ के हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे पहुंचाएंगे। चल रहे हैं। निरंजन लगा हुआ अपलोडिंग करने में, मुझे अपलोडिंग करना है भाई साहब। गजब है यार, इतनी खुशी है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। एक अंदर से एक ऐसी अलग सी फीलिंग आ रही है आज तो कि भाई जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा और शायद ना देख भी पाए। आप बुलाए हैं स्पेशली। फाइनली देखिए हम लोग पहुंच तो गए हैं और ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये जो रोड है वो मायावती जी के लिए जो है संरक्षित किया गया है, ताकि यहाँ से सीधा बहन जी जो है उनके पार्क जो संबोधन स्टेज है वहाँ तक पहुँच सकें। सामने जो आपको दिख रहा है ये वीआईपी रोड है और ये जो वीआईपी रोड है इसी से जो है सारे जितने भी नेता और बहन जी जो हैं, आकाश आनंद हैं, ये सब लोग इस रोड से आएंगे, इसलिए इस रोड को खाली करवा दिया गया है। और जबरदस्त भीड़ है ये रोड पे, मतलब यहाँ नीचे भी खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, इस वजह से खाली दिख रहा है आपको, लेकिन आपको आगे जो है एक जबरदस्त हुजूम दिखेगा। और जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं ना, ये वही बाउंड्री है उस पार्क की, काशीराम बहुजन परिवर्तन स्थल जो पार्क है काशीराम जी का, उस पर हर बाउंड्रिंग पे चप्पे चप्पे पर देखिए सारे होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी दूर तक है, वहाँ तक जाना है। और ये रोड जो है खाली कर रखा है जानबूझ के, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ कोई नहीं है। कुछ देर में बस हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं और आपको ज़बरदस्त भीड़ दिखाने वाले हैं। मतलब कैसे मुश्किलों तक वहाँ तक हम पहुँचे हैं वो आपको हम देखते आ रहे हो। सारी रास्ताएं बंद थी, सब कुछ बंद था, जैसे तैसे हम लोग बस पहुँच रहे हैं। अब आप लोग कहाँ से आए हो? विधानसभा बलिया जिला। कितने लोग आए हो वहाँ से? हम लोग आए हैं वहाँ से कम 20,000 के लोग हैं, क्योंकि हमारे विधायक जी जो है रतड़ा के 50+ और जो है 250 जो है बसपा के इकलौते विधायक हैं। अच्छा, रतड़ा के विधायक। अरे वाह, चलो पुलिस वाले। विधानसभा है, वहाँ से जो है 15 बसें आई हैं। 15 बसें आई हैं, लगभग मुझे लग रहा है हजारों बसें पहुंच रही हैं। अभी देखिए यहाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि चिल्ला दौड़ ला के निकलिए यहाँ से, भीड़ ज़्यादा हो रही है। कुछ दिन पहले मैं जो है नागपुर की दीक्षा भूमि में गया था और ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है। वहाँ तो हर साल दशहरा और 14 अक्टूबर पे लोग आते हैं, लेकिन आप यहाँ का नज़ारा देखिए, ये बहुत अनोखा है कि किसी व्यक्ति ने, किसी महानायक ने एक आवाज़ लगाई कि आप लोगों को जो है लखनऊ पहुँचना है, और यहाँ ज़बरदस्त भीड़ हो गई, आगे तक पूरा जाम कर रखा है। अब बस बहन जी के आने का लोग प्रयास लगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँचेंगी। जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो वैसे वहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा है। इतनी भीड़ है कि मेन गेट से तो एंट्री है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भीमा कोरे गांव के 1 जनवरी को पहुंचा हूं और जो भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, अगर आप देखोगे यहाँ छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं। ये सारे स्टॉल जो है बाबा साहब अम्बेडकर की, बुद्धा की वो दे रहे हैं। भाई साहब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं वहाँ अंदर भी कैसे पहुँचेंगे। हम लेट हो गए क्योंकि हम जाम में फंस गए थे और उस चलते अंदर कैसे पहुँचेंगे डर लग रहा है, क्योंकि इतनी दूर बहन जी को देखने आए हैं, ऐसे मौके पर उस चीज़ का हम गवाह नहीं बन पाएंगे तो बड़ा डर भी लग रहा है। निरंजन पहुंच पाएंगे हम अंदर? सबको बताइए चलो 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 चलो। सब ये देख रहे हो आप, सड़कों पर चढ़ चढ़ के लोग जो है अंदर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर इतनी जबरदस्त भीड़ है, इतने जबरदस्त लोग हैं, बहन जी की एक नज़र देखने के लिए उनको यहाँ पर आए हुए हैं। हम जो है रास्ता ढूंढ रहे हैं और आपको पता मंच कहाँ लगा हुआ है? मंच देखो वहाँ लगा हुआ है।
कूद कूद के आना पड़ रहा है हम लोगों को। यहाँ करोड़ों करोड़ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों कैसे की धड़कन बढ़िया देश में जी, आगे नहीं आगे हम लेट कैसे हो गए? लेट नहीं यार, जाम में फंस गए। 5 बजे निकले सुबह, टाइम से रहते हैं तो आज लेट कैसे हो गए? 5 बजे निकले। दुख तकलीफ में भाई जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त। उनके वे बाबा साहब डॉक्टर क्या भाई आप देखो वहाँ कोने से कोने तक भीड़ है और वहाँ पर हमको पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जबरदस्त भीड़ है और आम लोगों की तरह घुसे हैं हम लोग और इस वजह से जो है मंच तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं मंच तक पहुँच जाएं। अभी आकाश आनंद जी जो है वो भाषण देने में लगे हुए हैं, उसके बाद बहन जी अपनी बात रखेंगी। जय भीम। वहाँ तक जाना है हमको, लेकिन कैसे पहुँचेंगे कोई आइडिया नहीं है। जय भीम क्या भाई एक भाई इधर एक जय भीम भाई बहुत अच्छा लग रहा है भैया। जय भीम जय भीम भाई जय भीम। आओ चलो हमें थोड़ा रास्ता दो यार, आगे तक पहुंचवाओ यार, आओ थोड़ा रास्ता पहुंचवाओ यार। जय भीम भाई निकल जान दो। गजब की भीड़ है भाई, गजब की है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। नमो बुद्धा जी, बनते जी। देखिए सब भंते जी यहाँ पर हैं और अभी हम लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बहन जी बोली नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बोले हम सुन पाए, आपको भी सुना पाए, लेकिन कितनी कठिनाइयों से पहुँच रहे हैं वो हमको बता नहीं सकते। भाई जबरदस्त भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि क्या बताए। आगे तक तो जाम है ही, साथ में आप वहाँ तक देखो जाम है बराबर। लोग जो है बहन जी को एक पल देखने के लिए क्या जाम लगाए हुए हैं। और भाई निकल जान दो भाई, आप देखो क्या गजब का भीड़ है यहाँ पर। आज इस कार्यक्रम के मुख्य जो है समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अब बहन जी जो है अब कुछ यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ ही लोकसभा भाई इनका कहाँ गए हो? अब उनके सम्मान में अपने विचार व्यक्त करेंगे। निर्देश देंगे। अरे धक्का ना जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, वहाँ तक जो है यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे। जहाँ तक भी मतलब सोचिए यहाँ तक हम आ गए, कैसे आए वो हम ही जानते हैं। देख रहे हैं भाई साहब, अंजुम भैया का जलवा तो अभी हम लोग जो है वो एंट्री गेट पे जा रहे हैं, यहाँ से बहन जी की एंट्री हुई थी और मुझे लग रहा है शायद वहाँ से ही कुछ जानने को देखने को मिल जाएगा।
गजब की भीड़ है भाई, गजब के लोग हैं, शांति से सुन रहे हैं बहन जी को। मतलब हम ही बोल रहे हैं, बाकी यहाँ आसपास सब लोग शांति से बोल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं बहन जी के भाषण पर। लो फोटो लो। पीछे आप जो देख रहे हो ना, ये साहब काशीराम, मान्यवर काशीराम साहब का जो है समाधि स्थल है, और वहीं पर एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है जहां पर बहन जी जो है इस समय लोगों को संबोधित कर रही हैं। और यहाँ से एक रास्ता गया है जिसे बोलते हैं हाथी दीर्घा। इस दीर्घा से जो है बहन जी वापस लौटते हुए जाएंगी। इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि मीडिया भी एक लेवल तक, बहन जी का जो प्रोटोकॉल होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ मीडिया के लोग भी आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। उसके बाद जो है लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है ना कि जहां तक देखो वहां तक आपको सिर्फ लोग दिखेंगे। मैं अगर ऊंचा करके आपको दिखाऊंगा ना तो आप देखो, जहां देखोगे वहां आपको लोग दिखेंगे। और ये सब लोग बहन जी को सुन रहे हैं इस वक्त, और जैसे ही बहन जी यहाँ से जाएंगी ये लोग भी जो है अपने अपने घर लौट जाएंगे। और कई अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं ये लोग। अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समता मूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। तभी फिर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के कानूनी अधिकार सुरक्षित में बचे रह सकते हैं, वरना इन वर्गों के लोगों को अभी तक वह सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जोड़ना है। और इस दौरान इन्हें बीएसपी के बेहतरीन रहे शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। और फिर हमने यहाँ यूपी में पहली बार पूरे 5 साल के लिए अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं, और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है, और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म किस्म की गलत झूठी व तथ्य बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और मैं उन्हें अपनी तरफ से वह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी मान्यवर श्री काशीराम जी को आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तय दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। अभी दौड़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहन जी की एग्जिट है। निकल गए क्या बहन जी? यहीं से मिलेंगे नहीं
यहाँ से बहन जी की एग्जिट है और सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं बहन जी की। बहन जी की जो गाड़ी है वो यहाँ नीचे से जा रही है, आप देख रहे हो। इस गाड़ी में जो है वो बहन जी हैं। ये देखिए दीर्घा होते हुए निकल रहा है। की आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, लेकिन आप देखो सभी लोग यहाँ पर बहन जी का खड़े हैं। अब जो है अंदर काशीराम साहब का जो स्मारक बना है, लोग वहां पर जाकर विजिट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अभी देखिए सब लोग जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग। काफी ज्यादा भीड़ है, लोग यहाँ पर आए हुए थे। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे इस समय जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर साहब काशीराम का स्मारक स्थल है। साथ में वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो बहन जी की भी लगी हुई है। अब ये सारे लोग जो है, लाखों लोग आज यहाँ पर कैसे पुलिस व्यवस्था मैनेज करेगी पता नहीं मुझे। बहुत भव्य है, अगर आप यहाँ पर देखोगे पीछे, यहाँ पर देखिए कितना भव्य बना रखा है। ऊपर बहुत बड़ा स्तंभ है और इतनी ज्यादा भीड़ मैंने आज से पहले कभी यहाँ पर नहीं देखी। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखी। लोग जो है यहाँ पर लगे हुए फूल मालाओं को लेकर जो है वहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। काफी भीड़ है यहाँ पर। भाई साहब आप देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पर लोग बड़ा मतलब इमोशनल हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से पीछे कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है, ऐसा वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से आए। यहाँ कोई भगदड़ नहीं मची हुई है, लोग आराम से आ रहे हैं। अगर आप पीछे देखोगे तो वहाँ माला अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। एक बार अपने महानायकों की शक्ल सूरत देखना चाह रहे हैं, उनके कदमों में जो है पूरे के पूरे माला अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। गजब का नजारा है, आप देखो जरा, काफी गजब का नजारा है। बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ तो मैंने कभी नहीं देखी। आप देखो अलग ही लोगों का प्यार मोहब्बत। लोग एक बार जो है वो यहाँ तक आना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत दिन से हैरत आपको खोज रहा हूँ। सचिन कुमार। सचिन कुमार, कहाँ से आए हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए? फूलपुर। फूलपुर विधानसभा। अच्छा अच्छा, कैसा लगा आज बहन जी से? बहन जी के सुन प्रेरित हुआ हूँ। अच्छा, आपसे मिलकर ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए इधर देखें जरा, लोगों से बातचीत करें। तो यहाँ पर अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर इस समय भाई साहब ये पूरे जो लाखों लोग आए हैं वो सब के सब जो है वो एक बार यहाँ अंदर तो आएंगे ही आएंगे। और इस वजह से यहाँ काफी भीड़ और गेट पे जो है अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और कैसे हो? बढ़िया हो? बहुत भीड़ आ रही है अंदर। यहीं पर होंगे, अभी तो कोई मिल नहीं रहा, सब इधर उधर हो गए हैं। आओ बात करने दो। लाखों लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन फिर भी आप देखो कितना अनुशासन है। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है जो इनको देख रहा हो, जो व्यवस्था संभाल रहा हो। मतलब हैं एक दो लोग कोने काने में खड़े हैं, भीड़ में करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहन जी जा चुकी हैं। जो वीआईपी प्रोटोकॉल था वो खत्म हो चुका है और इसलिए, लेकिन फिर भी लोग अनुशासन से जो है यहाँ पर आए। सबसे खास बात ये लगी मुझे, बहन जी के आने का समय पता था आपको?
कब आएंगी बहन जी? 8 बजे का टाइम था। 8 बजे का था, बहन जी 9 बजे यहाँ पर आ गए। नेता इतने आज जल्दी कहाँ आते हैं, लेकिन बहन जी ने जो समय दिया है कुछ समय पे आई, और लगभग अभी 11 बजे ही हैं, समय से आ गई, समय से। 11 बजे ही हैं और यहाँ से सब लोग आ चुके हैं। क्या भी कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। अच्छा अच्छा, मिलते हैं। ये देखिए, आराम से भाई, आराम से। देख रहे हो आप कितनी ज्यादा भीड़ है। अंदर घुसने में भी भीड़ है और बाहर निकलने में जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि अब जो भी यहाँ पर आया है वो कम से कम एक बार जन सैलाब होता है भाई, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये भाई आराम से भाई, यहाँ पे सब अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तथागत भाई, आओ चलो भाई, चलो। यहाँ पर निकलना, सोचो लाखों लोग यहाँ से एंट्री ले रहे हैं और वहाँ पर भी कोई भगदड़ नहीं मच रही है, आराम से निकल रहे हैं हम। मजा आ रहा है यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर, एक साथ नीले झंडे के लोग, अम्बेडकराइट लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं। गजब का माहौल है। लोग वहाँ देखिए, वहाँ खास तौर पे बहन जी जहाँ से मंच से भाषण दी थी, लोग वहाँ भी जा रहे हैं। ये इस तरह का जो प्यार है बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, जो वहाँ पर आपको दिख रहा है। लोग वहाँ जाकर भी फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ जी बोलिए, लीजिए। भैया जाने दो, भीड़ ज्यादा है, दादाजी को जाने दो यार। ये देखो बुजुर्ग महिलाएं भी जो हैं वो यहाँ से निकल के जा रही हैं। लो फोटो लो। कहाँ हो श्रीकांत, कहाँ खो गए? जन सलाम में कहाँ खोते जा रहे हो यार? अंदर हो जाए, मैं आपको खोज रहा वो देखो ये पर्स गिरा है, किसी का पर्स गिरा, उठाओ वहाँ जमा करा दो। किसकी है? पर्स मिला है भाई, ये पर्स किसका है? खोल के देखो क्या है इसमें। कुछ नहीं है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर पहले बहन जी जो है यहीं से लोगों को संबोधित कर रही थी, और अभी जो है ना सब लोग वहाँ पर आकर फोटो ले रहे हैं। लोग वहाँ पर आकर खड़े होकर जो है उस चीज़ को एहसास कर रहे हैं कि उनकी जो मुख्य महानायिका हैं वो यहाँ थी। लोगों का जमावड़ा देखो, यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी आपको पूरा मंच दिखाते हैं। श्रीकांत आओ। अब ये वही मंच है जहाँ से बहन जी थी, और इस समय आप देखो कि यहाँ पर लोग खड़े होकर जो है सेल्फी, फोटोज वगैरह सब कुछ ले रहे हैं। लोग जो है यहाँ पर आकर भी जय भीम, यहाँ पर क्यों है मंच पे? अरे हम तो थोड़ा सा फोटो वगैरह लेने के लिए। बहन जी यहाँ से बोली वहाँ आकर फोटो लेना चाह रहे थे। वहाँ का हम बहुत दूर से गए थे, मतलब नहीं आ पाए इधर। अच्छा हाँ हम देखते रहते हैं, हम भी शिवपुरी से। अरे वाह, शिवपुरी से हो, बढ़िया। यहाँ पर देखिए इसी मंच से बहन जी ने अभी कुछ देर पहले लाखों लोगों को संबोधित किया था, और अब ये देखिए कि यहाँ का जो नज़ारा है, अभी तो लोग जा चुके हैं लेकिन यहाँ पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पर लोग आकर इस मंच से, जिस मंच से बहन जी ने संबोधन किया था, वहाँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अब यहाँ तक फोटो खिंचा रहे हो, इस पर क्या फोटो खिंचा रहे हो? बहन जी बोली थी अभी इस बार। देखा, बहन जी बोली थी लोगों को ये है कि हम कम से कम उस जगह पर फोटो ही खिंचा ले। फोटो बढ़िया। आप लोग यहाँ इसलिए आए कि बहन जी स्पीच दी थी यहाँ से, इसलिए बहन जी स्पीच देते, आप क्या खड़े थे? हम वहाँ खड़े थे आखिरी में वहाँ पर, वहाँ से आप देख रहे थे। जहाँ तक निगाह जा रही थी वहाँ तक पब्लिक थी। पब्लिक तो थी, फिर वहाँ से आप यहाँ पर इस मंच को देखने के लिए आए जहाँ से बहन जी बोली। हाँ बहन जी, लोगों का यहाँ से स्पीच दिए बहन जी ने, इसलिए हम यहाँ फोटो खिंचवाने आए हैं। कहाँ से आए हो आप? किस शहर से आए हो? हम आए अमरोहा हसनपुर से। कैसे आए हो? हम आए बस करके, बाई बस करके। बस से आप ये हमारे नेता हैं। अच्छा, नेताजी हैं। बोल रहे थे आप यूट्यूबर, आप तो कभी भी फोटो खिंचा लोगे। आपको अभी देखा है चैनल के यूट्यूब पर देखा, तथागत लाइव। अभी बहन जी गाँव गए थे आप पीछे, आप बाबा साहब के गाँव में गए थे। नागपुर ना, वहाँ भी गए थे। अम्बा ढाबे, जहाँ से बाबा साहब को उनका सरनेम मिला था, वहाँ गया था मैं। बिल्कुल।
हाँ तथागत लाइव तो यहाँ से माहौल जो है यहाँ का थोड़ा ठंडा है और अब यहाँ से निकलते हुए हम लोग जो है नीचे जाते हैं, लोगों से और भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप? ललितपुर से सर, कहाँ से आए हो? मैं ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन से कितने लोग आए ललितपुर से? ललितपुर से तो कम से कम 3-4 हजार लोग आए होंगे। 3-4 हजार, सही बात है। जिस तरह के यहाँ के लाखों लोग, बसें हैं, 30 बसें, तो 50 कार। अच्छा हाँ, ओहो, इस तरह से यहाँ लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। उस हिसाब से तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो रैलियों में लोग बोल रहे हैं वो सच लग रहा है कि वो उस हिसाब की भीड़ भी यहाँ पर थी। जय भीम, 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 जय भीम मीडिया वाले। चलो आओ, चलो चलो चलो। देखिए यहाँ पर गजब। कहाँ गए भाई श्रीकांत? श्रीकांत को ढूंढ रहा हूँ मैं बार बार। यहाँ पर बहन जी जिस मंच पे खड़ी हुई थी उस मंच पर भी लोग आकर फोटो खिंचा रहे हैं। गजब की दीवानगी है। अब देखो यहाँ पर ये कील वाला पड़ा हुआ है, किसी के पैर में घुस जाएगा यार। और देखो यहाँ पर खड़े होके जो युवा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो है नारे लगा रहे हैं। गजब का नजारा है ये। फाइनली जो प्रोग्राम है वो खत्म हो चुका है। अगर आप चारों तरफ नजरें घुमाओगे तो आपको ज्यादातर बहुजन पत्रकार ही नजर आएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अब वापस घर की ओर लौट रहे हैं और अगर हम कुछ एक बात उनसे पढ़ते हैं, इधर आएंगे हमारे श्रीकांत भाई, गेट के सामने देखो आप देखेंगे। कहाँ से आए आप? गाजीपुर। गाजीपुर से। काहे से आए? क्या क्या संसाधन से? बस से आए हैं। बस से आए हैं। तो क्या पार्टी वालों ने पैसा दिया था? नहीं नहीं, अपने पैसे से लगा गया। बहन जी ने मन से भी यही बात बोली थी कि लोग जो है अपने जेब से पैसा लगाकर जो है लोग पहुंच रहे हैं और काफी तादाद में पहुंचे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाद मिले हो आप, बहुत बहुत आभार आपका। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है। कहाँ से आए हो आप? मैं जयतीपुर गौरा उन्नाव। कैसे आए हो? बहन जी के। कैसे किस किस संसाधन से आए यहाँ पर? 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर से। वही बहन जी बोल रही थी कि सब अपने अपने जेब से पैसा लगाकर आज जो है काशीराम साहब को इतना समाज के लिए काम किया तो जाहिर सी बिल्कुल सर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। बिल्कुल सर, आज कितनी भीड़ आई थी आपके हिसाब से और किस तरह से लोग यहाँ पर मैनेज होकर आए? और ज्यादा पुलिस वालों का जो है ज़्यादा उस हिसाब से वो नहीं रहा, लेकिन लोग अपने आप आए, अपने आप चले गए। कोई भी किसी तरह का कुछ दुर्घटना नहीं हुई। ये हर बार जो है पार्टी के लोग इतने जो है काफ़ी अपने नियम कानून के पक्के हैं। सबसे पहले तो आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जो भारत के करोड़ों लोगों के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के करोड़ों लोगों के भगवान हैं, और परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जो दूसरे भगवान हैं। तो आज हमारे दूसरे भगवान का परिनिर्वाण दिवस है जी। कोट कोट उनके चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने हमें परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए सबसे ताकतवर आयरन नेतृत्व जो भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में आज उनकी चर्चा होती है, और उस नेतृत्व को जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही थी जी, तो परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर आज लाखों लोग, लाखों वो लोग जिनमें नए बेटे भी हैं। जब परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब दुनिया में थे तो इन बेटों ने परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को नहीं देखा था, लेकिन उनके तैयार किए हुए आयरन नेतृत्व को देखा है और इस बात का एहसास कर रहे कि आज परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के तैयार किए हुए आयरन नेतृत्व को उनकी ज़रूरत है संघर्ष और संकट के समय में। तो आज ये जवाब है देश की जातवादी ताकतों को कि संकट के समय में जब ज़रूरत पड़ेगी तो जो सच्चा अम्बेडकरवादी होगा वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम पर अपनी जान न्यौछावर करके उनके सम्मान और मिशन को बचाने का काम करेगा। ये आज का पूरे देश की जातवादी ताकतों को जवाब है, और इसीलिए आज पूरे देश में और दुनिया में आज की जो ये श्रद्धांजलि सभा है, ये रैली नहीं थी, लेकिन रैली नहीं, ये रैला हो गया और मानवर कांसीराम साहब का मेला हो गया, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मेला हो गया, और ये आज ये आगाज भी हो गया। जो लोग कहते थे कि माननीय बहन जी इन जातवादी सामंतवादी ताकतों से डरती हैं, कुछ
नकली अम्बेडकरवादी भी इसमें शामिल हो गए थे, नीला गमछा डाल के जय भीम बोल के, कोई नीली बनियान पहन के, कोई नीली टोपी लगा के, कोई लाल टोपी नीला गमछा। सब गिरगिटों को आज जवाब भी मिल गया कि देश में अगर देश की तकदीर और तस्वीर को कोई नेता बदल सकता है तो वो विशाल हृदय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। और ये जवाब हो गया। ये बहन जी ने बोला कि इस बार हम पूरी ताकत से, मैं खुद पूरी ताकत लगाकर जो है अगला आने वाले चुनाव को पूरा जीतने की कोशिश करूँ, सत्ता में लेके आएंगे फिर से। आज जो लोग मनोबल तोड़ते थे गांव में जाके कि माननीय बहन जी निकल नहीं रही, माननीय बहन जी बोल नहीं रही, जो लोग ऐसा कह के हमारे गरीब लोगों का मनोबल तोड़ते थे, बड़े जो अम्बेडकरवादी भी थे उसमें, कहा कि अब तो तुम्हारी बीएसपी खत्म हो गई, तो जो ये बोलते थे तो उनको शायद आज जवाब मिल गया होगा। आज के बाद इस पर विराम लग जाएगा कि अगर देश में और दुनिया में सबसे निडर कोई नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके बराबर कोई देश में नेता नहीं है। ये जवाब आज बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी यहाँ तक आते आते 20 किलोमीटर से जाम मिलना स्टार्ट हो गया था और बड़ी मुश्किल तक यहाँ पहुँच पाए। और माननीय बहन जी ने इसको कहा भी कि ये कोई दिहाड़ी पर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने खून पसीने से, सबसे पूछता हुआ जा रहा हूँ मैं, वो सब बोल रहे हैं कोई अपने गाड़ी खून पसीने से लोग ट्रेन पहली बार हम लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। बहुजन समाज पार्टी बनने के समय से आज तक हम लोग देखते हैं, जैसे पहले कोई अपना सतुआ चवेना बांध के पैदल, तो इस बार भी समय बदला है तो लोग अपना पैसे से खून पसीने से गांव गांव से हम लोगों को फोन आए, साहब हमने गाड़ी कर ली, हमने बांध कर लिया, हम तो वहीं माननीय बहन जी के बुलावे पर आ रहे हैं। तो सभी का हृदय से स्वागत है, आभार है और परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति भी लाख लाख कोटि कोटि उनका भी हम वंदन करते हैं कि आज उन्होंने एकदम दबे से जो हमारे कार्यकर्ता जिनका मनोबल तोड़ा जा रहा था, उनके अंदर ऐसी क्रांतिकारी ऊर्जा पैदा कर दी कि अब ये 2027 में तो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी, लेकिन ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन जाती हैं, तब तक आग नहीं बुझेगी। ये आगाज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुम तो गायब ही हो गए निरंजन, आप मुझे छोड़ के चले सीधा बहन जी के पास जाके वहीं पर जाकर साथ में ब्लॉग बना रहे थे निरंजन। और अभी खैर फिलहाल जो है हम वापस गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से जो है वकील साहब हमें घर तक छोड़ेंगे बोल रहे हैं, है ना वकील साहब? छोड़ोगे ना? छोड़ेंगे ऑन कैमरा में यही बोल रहे हैं, ऑन कैमरा यही बोल रहे हैं। वकीलों की जवान क्या पत्थर की लकीर होती है, ऑन कैमरा दिख रही क्या? नहीं बहन जी की ज्यादा है, मेरी तो यही घूमना है ना, सीधा नहीं घूमना। अच्छा बच गया। हाँ क्या कह रहे थे? कह रहे हो जैसे आयो नहीं